हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आज मैं क्वेश्चन नंबर 23 अपलोड करने जा रहा हूं, जो कि 100 क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज़ में चला रहा हूं क्लास 10th और क्लास 12th का। तो अब जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर आप ज़रूर देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या है, इफ़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 400 है एंड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5, देन राइट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ये हमको निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का अगर हम लोग देखा जाए, इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इसको ठीक है लिखेंगे क्या, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, इनटू जब क्रॉस रहता है, ध्यान दीजिएगा, जब क्रॉस मतलब क्रॉस रहेगा तो साइन स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और अगर डॉट रहता है तो हम लोग कॉस लेते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर डॉट है तो हम लोग क्या ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे, इज इक्वल टू 400 ऑलरेडी है। यहाँ से देखिए ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर कॉमन है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, दोनों को आसानी से लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया, इज ब्रैकेट में क्या हमारे पास बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 400। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे हमारे पास देखिए ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी थी और हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, जो कि क्या दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 5 दी हुई है। यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और बचा क्या हमारे पास, देखिए हमारे पास बचा बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू 400 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 400, यहाँ पे 5 टू 25 हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो ध्यान दीजिएगा कितनी बार में चला जाएगा, ये 16 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बी वेक्टर का हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू अंडर रूट में 16। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसके क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट में सारे लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।